काम कर पाते हैं, क्योंकि बिना आर्थिक स्रोत के हम विकास नहीं कर सकते हैं। चाहे उनकी आवश्यकता है कृषि प्राथमिक है, तो वो सोचते हैं कि हमारी उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम खर्च में, कम जगह में। तो मैं उनको जागरूक करती हूँ कि जो है वो बायो फर्टिलाइज़र का यूज करें और सीड वितरण केंद्र से सीड ले लें, मतलब उनको जैसे भी सुविधा नहीं मिलती है तो। केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जी सर, जो पैरामीटर आप लोगों के हैं, जी सर, इनके बारे में भी कभी आप लोगों ने गाँव में, जैसे हम लोगों ने ग्राम सचिवालय का निर्माण कर लिया, जी सर, तो ग्राम सचिवालय के निर्माण के बाद हम लोगों ने ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी की भी तैनाती की है। हाँ सर। ग्राम पंचायत में हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट अधिकारी भी वहां पर जाकर के और उन लोगों के बीच में इन सभी योजनाओं की जानकारी दें। जी सर। तो देखिए, है क्या कि जब तक योजनाओं की जानकारी पब्लिक को नहीं होगी, जी सर, तब तक हम लोग किसी भी कार्यक्रम को, क्योंकि होता क्या है कि वो व्यक्ति भटकता रहता है, जी सर, उसको जानकारी नहीं है। जी सर। अगर हम उनको बता देंगे कि ये योजनाएं हैं, इनको आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, जी सर, या ग्राम पंचायतों में बैठकर ग्राम सचिवालय को भी सक्रिय करने में आप योगदान दे देंगे ना, जी सर, आपका विकास खंड अपने आप ही आकांक्षात्मक विकास खंड से सामान्य विकास खंड बनने में उसको बहुत देर नहीं लगेगी। जी सर। लेकिन हमें बताना पड़ेगा उन लोगों को। जी सर, मैं जब भी जाती हूँ सर, जन जागरूक करती हूँ, सबको बताती हूँ कि ये हमारी योजनाएं चल रही हैं, बैंक से लोन भी मिल रही हैं, छोटी छोटी लोन मिल रही हैं, उद्यान और एवं खाद्य प्रसंस्करण से जो है लोन मिल रही है, जो कि आप गृह उद्योग कर सकते हैं और उससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपको विकास खंड में रुकने में कोई समस्या तो नहीं है? सर, हमको कोई समस्या नहीं है। स्किल डेवलपमेंट में भी हम योगदान करते हैं। मशरूम टेक्निक के बारे में मैं जानती हूँ। नहीं, रुकने में बताइए पहले, रुकने में। सर नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है? जी सर। ठीक है, ठीक है सर। सीमा देवी। धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण सर, नमस्कार। नमस्ते। बाकी सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। सर, आप कहाँ पे हैं, किस जिले में हैं? सर, मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट नजीबाबाद में हूँ। नजीबाबाद में हाँ आप? जी सर। आपने क्या कहाँ तक की पढ़ाई की है? सर, मास्टर ऑफ कॉमर्स एम.कॉम। अच्छा, एम.कॉम किए हैं। हाँ जी। ठीक है, तो क्या आपने पिछले इतने दिनों में आपने क्या किया है अपने विकास खंड के अंदर? जिस विकास खंड के लिए आपका चयन हुआ है जी, उस विकास खंड में आपने कुछ योगदान किया है, कुछ लोगों से संवाद बनाया है, जो पैरामीटर आपके सामने दिए गए होंगे कि इन क्षेत्रों में आप लोगों को कार्य करना है, वहां से डाटा कलेक्ट करके अपलोड करना है, इस दिशा में कुछ कार्य हुआ भी आपके? क्या हुआ? सर, सबसे पहले कार्य तो बहुत सारे किए हैं, जिसमें से जो प्रमुख है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सर, सबसे पहला जो था, हमारे जो इंडिकेटर हैं उन पर फोकस किया। उसमें देखा कि एक इंडिकेटर हमारा 0-0 जा रहा था, वो था वोकेशनल एजुकेशन का। तो फिर मैंने वो था सर एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, उनको कौशल का। तो सर मैंने आइडेंटिफाई किया कि नजीबाबाद में सर 2 ऐसे गांव हैं जहां पर डेंसिटी में है एसटी पॉपुलेशन। तो उसके बारे में ब्लॉक में भी अवगत कराया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर को, सीडीओ सर से भी मीटिंग रखी, उन गांवों को आइडेंटिफाई करवाया और जो कौशल विकास को देखते हैं उनके वहां पर कैंपिंग लगवाई। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां पर 30 ऐसे यूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको अभी जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। यानी कि ये इंडिकेटर जो शुरू से 0-0 पर आ रहा था वो अब स्टेट एवरेज से भी ऊपर चला जाएगा और काफी विकसित हो जाएगा। दूसरा सर जो था सफाई का, अब हम वहां हैं, काम भी हमें ही करना है। जो स्कूल है, स्कूल में जो टॉयलेट्स हैं हमने उनका मानक पूरा कर लिया, 100% है। अब क्या है उसकी मेंटेनेंस। देखा गया है कि जिस भी स्कूल में हम जाए वहां पर गंदगी थी, मतलब वो साफ सफाई नहीं थी। ठीक है, एक सफाई कर्मी की वैसे भी कमी है, रीजन है उसके भी। तो उसके लिए क्या किया, एक को कहा ठीक है वो एक दिन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर और सीडीओ सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखाई गई बाकी सभी ऑफिसर्स की, कि
कि गांव में जो भी एक एक तो तैनात है ही सफाई कर्मी, कि वो चाहे पूरे गांव में गंदगी हो जैसे भी हो, स्कूल के जो टॉयलेट हैं उनको रेगुलर बेसिस पर प्रायोरिटी पर साफ करें, और उसके लिए वहां पर एक रजिस्टर रखवाया, उसमें वो साइन करेंगे, और उसके लिए जो वहां का प्रिंसिपल होगा वो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा, ताकि कल को अगर हम जाएं तो ना तो प्रिंसिपल ये कहे कि वहां सफाई कर्मी नहीं आया, तो क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी। और मैं देख रही हूँ जब से मैंने वो रखवाई है मीटिंग, और प्रधान जी को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, तो काफी इसमें सुधार आया है सर। तीसरा जो है सर, VHND सेशन होता है सर, हमारा मेडिकल हेल्थ का एक इंडिकेटर है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण मिशन। सर एक दिन मनाया जाता है गांव में VHND सेशन। तो अब तक क्या था कि सर सिर्फ उसमें इंजेक्शन लगा दिए गर्भवती महिलाओं को, बालकों को, जो भी होता है, और या फिर मेडिसिन दे दी, मतलब जो उसका एक उद्देश्य है, जो भारत सरकार का उद्देश्य उसमें है, उसको फुलफिल नहीं देख रही थी मैं ग्राउंड लेवल। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सर, और मैंने उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करा, ना कि मेरे ब्लॉक में। वहां पर मीटिंग रखी, ऑफिसर थे, MOIC, CMO और DM सर भी थे सभी। उसमें क्या किया गया कि सबसे ज्यादा जरूरी है जो ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं और सचिव हैं, उनका उसमें सपोर्ट होना चाहिए उनको सबको। और इसके अलावा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, ANM, आशा, इन सबको मतलब जैसे एक समाधान दिवस होता है सर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां पर इस तरह का ग्राम पंचायत में एक समाधान दिवस रखेंगे, उसमें VHND सेशन होगा, उसका अरेंजमेंट ग्राम प्रधान करवाएंगे, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी व्यवस्था होती है, महीने में एक बार होता है, वो ग्राम प्रधान उसके लिए व्यवस्था करवाएं, और ताकि लोगों को भी बताएं कि भैया ये सेशन यहाँ हो रहा है, गांव में पता ही नहीं लगता, तो ढिंडोरा या जो भी वहां पर होते हैं उनके साथ उनसे अवगत कराएं, और वो सेशन अवगत कराएं। और उसके लिए मॉनिटरिंग का भी रखा है सर एक सिस्टम, कि ब्लॉक लेवल से कोई ना कोई एक अधिकारी उसकी रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग करता रहे। तो ये सर इस तरह के मैंने कार्य किए हैं। आप वहाँ नजीमाबाद में ही ब्लॉक मुख्यालय पे रह रही हैं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। वैसे आपका मूल गांव कहाँ है? सर मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से, नमोता से हूँ सर। चलिए, गाँव खुड़ाना। बहुत सुंदर। सर, और सर आप सभी वरिष्ठ जनों को सर मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। आपकी शैक्षिक योग्यता बताते जाइए। सर मैंने सर M.Tech किया हुआ है, और उसके बाद सर कई वर्षों तक मैंने सर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। सर आपकी प्रेरणा थी जो मैंने सर इस कार्यक्रम में सर जो है प्रतिभाग किया, और मेरा सर मूल उद्देश्य रहा कि जो आपने हमेशा से मार्गदर्शन। फील्ड कौन सा है, कौन सा जनपद है विकास? सर मैं इस समय जनपद जौनपुर में हूँ और ब्लॉक रामपुर में तैनात हूँ। सर वहां पर जब मैं पहली बार गया तो वहां पर ऑफिस में मैं बैठा था, तो वहां पर आशा नंदपुर गांव से एक सितारा देवी एक महिला आई थी सर, और उनकी सर सबसे बड़ी समस्या थी कि वो आधार अपना लेकर आए, और उनका कुछ पेंशन का काम था, वृद्धा पेंशन का, और जो मोबाइल था उसमें OTP नहीं जा रहा था सर, कुछ समस्या आ रही थी। इस तरीके से मैंने देखा कि इस तरीके से कई वृद्ध लोग होते हैं जो गाँव में, जिनको सर बहुत दूर का सफर करना पड़ता है, मात्र उनके आधार में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, या तो ब्लॉक पे जाना पड़ता है, या तो तहसील पे जाना पड़ता है, या पास के कहीं जो बाजार में जाना पड़ता है। मैंने इस समस्या को सर प्रायोरिटी पर लेते हुए सबसे पहले चिन्हित किया कि जो अति दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ जो बहुत दूर है, उन ग्राम समाजों को चिन्हित किया मैंने, और सर वहाँ के जो डाक विभाग के सिस्टम मैनेजर है उनको मैंने पत्र लिखा, और सर मैंने आधार का जो मेन सिस्टम होता है पूरा सेटअप वो, और जनरेटर, और उस पूरे सेटअप को सर मैंने मोबिलाइज कराया अति दुर्गम क्षेत्र में, जहां पर वनवासी और मुसहर समुदाय के लोग रह रहे थे। और मैं आपको सर प्रसन्नता से बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, इसमें शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा इसमें साथ मिला, और ग्राम पंचायत प्रधानों का बहुत सहयोग मिला मुझे इसमें। और मैंने सर अभी तक वर्तमान अवस्था में लगभग सर 480 लोगों का, सिर्फ एक माह में सर 480 लोगों का सर मैंने आधार एनरोलमेंट और उनका सर इम्प्रूवमेंट करवा दिया है। ये मेरी सर बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि जब मैंने देखा कि गांव में जो बहुत ही पिछड़े वंचित समुदाय के लोग हैं, जब उनको ये आधार जैसी चीज बहुत बड़ी लग रही थी, आज के समय वो बहुत सी योजनाओं से जुड़ गए हैं, चाहे वो शिक्षा में सर आपका DBT जो स्कीम जा रहा है, और भी जो कई सारी योजनाएं हैं, तो सर बहुत उनके चेहरे पे जो खुशी मिली। और जब वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री फेलो और आप लखनऊ से आए हुए हैं, और आपका जब कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आपको भेजा है, तो उनके चेहरे पे सर जो खुशी आती है, जो आंसू आते हैं, वो सर देख के सर बहुत गौरव महसूस होता है सर। ब्लॉक मुख्यालय पे ही रह रहे हैं आप? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, मेहनत करिए। सर सादर प्रणाम सर। सर मैं जनपद अयोध्या से हूँ सर, मूल रूप से रहने वाला सर। सादर प्रणाम। अगला मुअज्जम अहमद खान।
अपनी योग्यता बताते हुए अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले सर सादर आपको प्रणाम सर, और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मौजम है। मैंने पीएचडी की हुई है और मैं इस टाइम साथा ब्लॉक सप्तकबीर नगर में अपॉइंटेड हूँ एज सीएम फेलो। सर मेरा जो कार्य रहा है वो ये कि जो न्यूट्रिशन और हेल्थ हमारा एक थीम है, उस थीम के जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स के तहत मैंने अपने लगभग 15 ग्राम पंचायत में मैंने भ्रमण किया। तो मैंने पाया कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं आ रही। तो मैं व्यक्तिगत उनके घरों पे जाकर उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि आपका जो ब्लॉक है, आपका जो ग्राम पंचायत है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की काफ़ी जोर है कि इन एरियाज को, इन क्षेत्र को जो देश की एक प्रगति की रफ्तार, उस रफ्तार में साथ में लाया जाए। इसके लिए मैंने उनसे बात किया, संवाद किया और मेरी बातों का उन पे असर हुआ। और उनके असर का यह असर रहा कि जब मैंने बाकी ग्राम पंचायत में भ्रमण किया तो उनके जरिए से बात और आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी के हेल्पर में फैल गई कि मुख्यमंत्री जी के जरिए भेजे हुए एक ऑफिसर आए हैं जो सभी विभाग का जांच कर रहे हैं। तो मैंने हर ग्राम पंचायत के जितने मैंने अब तक किए हैं 15 में, उनमें आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को प्रॉपर साड़ी में और टाइम से वहां पे पाया। ये मेरी अपनी उपलब्धि रही। थैंक यू सर। धन्यवाद। वहीं आप मुख्यालय पे रह रहे हैं? वहीं पे? जी सर, मैं ब्लॉक पे रह रहा हूँ सर। वहीं पे रह रहे हैं। बाकी अन्य लोगों का भी सहयोग मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है सर। धन्यवाद। गौरव मिश्रा जी, थैंक यू सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। सर मैं गौरव मिश्रा, मेरा शैक्षिक योग्यता एमटेक है। मैं अभी बबनजोत ब्लॉक में गोंडा में पोस्टेड हूँ। क्या किया है आपने गोंडा में अपने सर जैसे विद्यालयों में साफ सफाई अब अच्छी होने लगी है। खुद मैं ट्रैकिंग करता हूँ वहाँ पे ग्राम पंचायतों में जाके और बच्चों से निपुण एवं कायाकल्प के बारे में बात करता हूँ। जैसे लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की बात होगी तो उनसे मैं खुद पर्सनली सवाल सॉल्व करवाता हूँ। बाकी राशन वितरण में जहाँ पे कमियाँ थी उनको भी दूर करवाई है मैंने। लेकिन सर एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई इंडिकेटर्स में वो है बबनजोत का सेक्स रेशियो, वो बहुत कम जा रहा था। सर राष्ट्रीय मिशन हेल्थ मिशन से एक पत्र जारी हुआ था 5 तारीख को, जिसमें सेक्स रेशियो के ऊपर बात करी गई थी। उसमें बबनजोत का भी नाम था। उसमें बबनजोत का सेक्स रेशियो 841 था। तो सर मैंने MOIC सर से बात करी वहाँ पे और उनके साथ बैठा तो NHMS और APS के डेटा में थोड़ी भिन्नताएं थी। तो उनके साथ बैठ के वो डेटा जब मैंने मैच कराया तो वो 874 पहुंचा। लेकिन सर फिर भी हम स्टेट एवरेज से काफ़ी नीचे थे 934। तो सर साफ तौर से ये पता लग रहा था कि वहाँ पे लिंग जांच हो रही है और गुण हत्या हो रही है। तो इसके लिए मैंने MOIC सर से बात करी कि हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। तो जो पैथोलॉजीज हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं और एक तरीके से यहाँ पे गाँव मुख्यालय पे रह करके वहीं से आप लोग अपना वो करेंगे? जी सर। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है। मैं PhD हूँ सर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। मेरा होम टाउन है सर चित्रकूट और मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट के बिसिंडा ब्लॉक में कार्यरत हूँ अभी। सर मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है पर मैं मेन फोकस कर रही हूँ अपने ICDS डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे ब्लॉक में पुष्टाहार का नियमित वितरण में प्रॉब्लम हो रहा था सर, उसमें हमारी जो समूह स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो अभी सर ये नया कन्वर्जन हुआ है दोनों के बीच में, तो काम करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने विलेज लेवल में आंगनवाड़ी को अपनी 5 आंगनवाड़ी और हमारी स्वयं सहायता की महिला दोनों को बैठ के मीटिंग किया और उनको समझाया कि हम लोगों को साथ में मिलके काम करेंगे तो हम अपने ICDS के 6 इंडिकेटर हैं हमारे सर, तो पुष्टाहार वितरण भी हम साथ के साथ तो काम कर लेंगे और उसके साथ हमारे जो सैम बच्चे हैं और मैम बच्चे हैं उनको भी हम पुष्टाहार समय पे दे पाएंगे। और मैंने सर 2 बच्चों को जो सैम पीड़ित थे उनको PSC में एडमिट भी करवाया, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं सर वो लोग एडमिट नहीं करा रहे थे। तो उनको मैंने कन्विंस किया और बोला कि नहीं आप हमारे PSC में आइए और ये अगर पुष्टाहार मिल रहा है इसको उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए और अगर उसके बाद भी वो नहीं सही हो रहे हैं तो हमें PSC चलना चाहिए। और उससे ठीक हो गए सर 24 तारीख को ही वो लोग डिस्चार्ज होके घर गए हुए हैं।
और सर अभी आपने पूछा था कि योजनाओं के बारे में आप बताते हैं, तो यस सर, हमने कौशल